गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एडवांटेज के कुछ टॉपिक पढ़े। अब इस क्लास में हम एडवांटेज के हमने अभी तक बस 3 ही टॉपिक पढ़े थे, मतलब 3 ही पॉइंट पढ़ा था कि क्या मतलब एडवांटेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। कुछ रेस्ट टॉपिक बच गए थे जो हम इस क्लास में कवर करेंगे, जैसे कि पर्सनल एलिमेंट एंड डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट सिक्रेसी, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्या है? पर्सनल एलिमेंट एंड डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? पर्सनल एलिमेंट एंड डायरेक्ट सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज करना, लोगों को बताना, ठीक है। हम अपने सुपीरियर, अपने जो अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट होता है, जैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो सोल ट्रेडर है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, अपने प्रोडक्ट्स के फायदे के बारे में बताता है। वो किसी इनडायरेक्टली किसी कस्टमर्स को एडवाइस नहीं करवाता। ये नहीं कि किसी को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया और वो कस्टमर्स को जाके उसके बता रहा है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ट्रेडर खुद के प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाता है, डायरेक्टली सेल भी करता है और डायरेक्टली कस्टमर से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यही वो पॉइंट है। क्या है? प्रोप्राइटर जनरली गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन एंड केयर टू मीट द नीड्स ऑफ हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। क्या करता है सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर क्या करता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वांट्स हैं या नीड है कस्टमर्स की, वो डायरेक्टली खुद ही पूरा करता है। वो किसी के थ्रू किसी कस्टमर्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। वो डायरेक्टली कस्टमर्स के नीड्स को जानता है, क्या उन्हें जरूरी है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, उन्हें क्या प्रोड्यूस करके देना चाहिए। ये डायरेक्टली काम होता है किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। ऑफर देम personalized services and maintenance a close coordination and relationship between the employer and the employees। पर्सनलाइज सर्विसेज मतलब कि अगर जैसे हम किसी नॉर्मल दुकान पे जाते हैं, ठीक है, कोई शॉप है उस पे गए, हम कुछ सामान लाए, ठीक है, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जो सामान बेच रहा है वो मालिक नहीं है, किसी और का दुकान है, कोई और सामान बेच रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम जो दुकान पे सामान बेच रहा है वही सोल ट्रेडर है, वही ओनर है उस दुकान का। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, हम डायरेक्टली जाके उस ओनर से, कंपनी के मालिक से, या जो मतलब दुकानदार है उससे कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट से, या हमको ये चीज चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कस्टमर है और जो सोल ट्रेडर है वो दोनों ही डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और डायरेक्टली जो सोल ट्रेडर है वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझता है, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं अगर कस्टमर्स को, वो उसको समझता है और उस तरीके के प्रोडक्ट्स लाता है ताकि वो क्या कर सके? कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। उसे किसी के थ्रू कस्टमर्स की नीड जानने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या करता है? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट सेक्रेसी। Sole trader is accountable to only himself and he need not to disclose the state of affairs of business। मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट सिक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम बाकी कोई भी टाइप ऑफ ओनर रख लें, जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप करते हैं या कोई भी और तरीके का हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो सिक्रेसी है, सिक्रेसी का क्या मतलब है कि हम जो चीज पब्लिक को नहीं बताना चाहते, या कोई भी प्राइवेसी जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें होती है हम शेयर नहीं करना चाहते, तो वो चीज हमारी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किस्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी जैसे हम मार्केट में यूनिक कब बनते हैं, हम मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कब बंद होता है, कब हमको प्रॉफिट मिलता है? जब हम यूनिक होते हैं। मार्केट में होता क्या है? यूनिक आइडिया। मार्केट किसको खरीदता है? जिसके पास आइडिया यूनिक हो। जिसके पास यूनिक आइडिया होता है उसी का मार्केट में नाम होता है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपका जो भी आइडिया है वो आपके पास ही रहेगा। आप जैसा चाहें, जिस तरीके का आइडिया लाते हैं, वो किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको बताना है किसी को। जो भी आइडिया है आप लाइए और अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए, अपने अकॉर्डिंग बिजनेस करिए। पर पार्टनरशिप में क्या होता है? हमें कंपल्सरी है कि हम अपने पार्टनर को जो भी आइडिया रखे हुए हैं वो हम बताएं, उनको शेयर करें। तो वहां पे प्राइवेसी खत्म हो जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है कि यही फायदा होता है कि प्राइवेसी रहती है। हमारे पास जो भी आइडिया है, जो भी हमने यूनिक आइडिया बना रखा है जिससे हमारा मार्केट में नाम होगा, वो हमको किसी से बताने की जरूरत नहीं है।
तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट सेक्रेसी, हम अपने सिक्रेसी को, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर पाते हैं किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। अकाउंट और सोल ट्रेडर इज अकाउंटेबल टू ओनली हिमसेल्फ, सोल ट्रेडर को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद का ओनर है, वो खुद ही एक ओनर है, उसको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम हुआ, कैसे क्या करना है, वो खुद को बताएगा, खुद ही समझेगा कि हाँ उसने क्या किया है, क्योंकि उसमें पहले हमने पढ़ा था ना कि हम जितना एफर्ट डालेंगे इतना रिवॉर्ड पाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना हम फायदा लेंगे। तो ये मोटिवेशन रहता है सोल ट्रेडर के पास कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है वी कैन हैव अ प्राइवेसी एंड बिजनेस सीक्रेसी अफेयर्स ऑफ कंसर्न, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा डिसीजन जो चाहे, जैसे चाहे, जिस टाइम चाहे वो हम कर सकते हैं, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें क्या है, प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस, प्रोप्राइटर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है, जिस तरीके का चेंजेस लाना चाहता है वो ला सकता है, जो चाहे जैसा चाहे वैसा प्लान बना सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जिस तरीके का भी बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है। सो फ्रीइंग जस्ट इन एवरी मैटर, ही इज फ्री टू इंट्रोड्यूस एनी चेंजेस। क्या कहा कि कोई भी चेंजेस लाना चाहता है, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं कि किसी से पूछना है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, अगर उसे वो चीज सही लग रही है, उसे लग रहा है कि ये करने पे हमको प्रॉफिट होगा, तो वो चेंजेस ला सकता है। Organization is highly flexible and capable of adjustment to the requirement of changing business conditions. Organization क्या है, highly flexible हो जाता है, कब, जब sole proprietorship में रहता है। उसमें क्या होता है कि वो जैसा चाहे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो बिजनेस में जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं वो हमेशा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपॉर्चुनिटी कब और कहाँ लेनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी से ही हमें प्रॉफिट होती है। हम जब अपने मार्केट में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को जानेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वातावरण बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के लिए ये चीज जरूरी है, इन्वायरमेंट में ये चेंजेस आने वाली है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होने वाले हैं, जो इस चीज को जल्दी समझता है वही अपॉर्चुनिटी क्या करता है, अचीव करता है, और जिससे हमें बिजनेस में ग्रोथ होती है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आराम से अपने आप को चेंज कर सकता है, इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर आता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी है सब इसको ही मैनेज करना है, इसे किसी भी चीज के लिए खर्चा करने की या कहीं कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम पार्टनरशिप करने जाते हैं तो हमको बहुत सारे लॉ रूल्स रेगुलेशंस के अंडर हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लीगल नहीं रहेंगे। पर यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो लीगल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि हमें किसी भी कॉस्ट को पे करने की जरूरत नहीं है, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो लीगल ही है, वहां पे कोई मैनेजमेंट करना है कुछ भी ऐसा तो पेड नहीं करना है। हाँ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सोल ट्रेडर ही क्यों ना हो, पर वहां लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दिया है, अपार्ट फ्रॉम द लाइसेंस फी इन सर्टेन केसेस इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट अटैच्ड टू इट्स फॉर्मेशन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। जो भी खर्चा है अगर हम बिजनेस करने में कर रहे हैं बस उतना ही रहता है, किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमको लाइसेंस के लिए करना पड़ता है, लाइसेंस के लिए फीस देनी पड़ती है, बाकी और कहीं पे भी हमें किसी भी फॉर्मेशन मतलब हमें सोल प्रोप्राइटर बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंसर्न इज मोस्टली सुपरवाइज, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सोल ट्रेडर। जो भी सुपरवाइज करना हुआ, मैनेज करना हुआ या कंट्रोल करना हुआ बिजनेस को, वो खुद सोल ट्रेडर ही करता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, हमें अपना बिजनेस चलाना है, दो तीन लोगों को रखे हुए हैं, अब उन पे हमको पैसा देना है, तो वो कॉस्ट होता है, तभी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन हम सोल प्रोप्राइटरशिप में रहते हैं ना, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है। थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हमको रिस्क होगा। रिस्क यही होता है कि अगर हम पार्टनरशिप में रहते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास रिस्क है तो हम बांट लेंगे, पर प्रॉफिट भी होगा तो हमें बांटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोल ट्रेडर में क्या होता है कि हम जो भी प्रॉफिट है वो खुद लेंगे, कॉस्ट कम लगेगा, जहाँ कॉस्ट कम वहाँ प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है, जहाँ हम खर्च कम करेंगे वहां हमको फायदा तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे मैनेजमेंट में कॉस्ट
कॉस्ट जो है वो कम लगता है, लेकिन पार्टनरशिप में ज़्यादा लगने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली लेस। तो ये कंपेयर किससे कर रहा है? पार्टनरशिप से। बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ ओनर हैं उनसे कंपेयर कर रहा है कि सबसे कम कॉस्ट किस पे लगता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। ये एडवांटेज होता है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का। होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।